हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस की हिस्ट्री का चैप्टर 1 जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने वाले और कंप्लीट वीडियो जो है दोस्तों लेटेस्ट सिलेबस को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इस वीडियो में हमने सीबीएसई द्वारा पिछले कई सालों जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को उसमें समाहित के उत्तर के साथ तो एंड तक जरूर देखिए कि वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और इस वीडियो से बाहर दोस्तों इस चैप्टर से बाहर आपको क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं जो पूछा गया है कि फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या क्या कदम उठाए। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, पिछले कई सालों में से भी पूछा गया है। तो फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा करने के लिए क्या कदम उठाए। पहला कदम उन्होंने उठाया कि पितृभूमि और नागरिक के विचारों द्वारा एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया गया जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त है। जैसे आप भारत के हम सभी लोग हैं, हम सभी लोग एक संविधान के अंतर्गत हैं, हमारा अपनी राष्ट्रभाषा है, हमारा अपना राष्ट्रगान है, हम सभी भारतीय नागरिक चाहे किसी भी राज्य किसी भी क्षेत्र में निवास क्यों ना करते हो। ठीक ऐसे ही फ्रांसीसी लोगों ने अपने बीच सामूहिक पहचान की भावना पैदा करने के लिए इसी चीज़ का सहारा लिया था। दूसरा, फ्रांस का एक नया तिरंगा झंडा चुना गया जिससे पहले के राजध्वज की जगह ले ली। पहले फ्रांस में, क्योंकि फ्रांस एक नहीं अलग अलग भागों में बटा हुआ था, लेकिन अब फ्रांस का एक तिरंगा झंडा बनाया गया और जो सभी लोगों को वो उस तिरंगे झंडे का सम्मान करने को कहा गया। स्टेट जनरल का नाम नेशनल असेंबली रखा गया। इसका चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा, जैसे हमारी संसद है, ठीक है, वैसे वहाँ पर स्टेट जनरल हुआ करती थी। राष्ट्र के नाम पर नई शपथें ली गई और शहीदों को गुणगान किया गया। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई। सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए गए। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए। भार और नापने की एक समान प्रणाली लागू की गई। क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया और पेरिस में फ्रेंच भाषा जैसी बोली और लिखी जाती थी वहीं राष्ट्र की साझा भाषा बन गई। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से फ्रांस में लोग भी सामूहिकता की भावना को पैदा किया गया क्रांतिकारी द्वारा। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन जैसे आप प्री बोर्ड में आपसे पूछा गया था कि मरियान और जर्मिनिया कौन थे, लेकिन इसमें महिलाओं को जिक्र किया गया था। क्वेश्चन यही था कि जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया उसका क्या महत्व था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप कर लीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षिप्त में पता लगाइए। तो जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया संक्षिप्त में यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है। तो ये जर्मन की एकीकरण की प्रक्रिया को संक्षिप्त में बताइए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये सारी चीज़ें आपको कर लेनी है। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों वो यह है कि ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का इतिहास शेष यूरोप की तुलना में किस प्रकार भिन्न था। ठीक है, तो ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का इतिहास शेष यूरोप की तुलना में बहुत भिन्न था। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि कुछ विद्वानों का तर्क है कि राष्ट्र राज्य का मॉडल या आदर्श ग्रेट ब्रिटेन है और ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण अचानक हुई किसी उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं था, एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का नतीजा था और यह प्रक्रिया निम्नलिखित है। तो 18वीं सदी से पूर्व ब्रिटानी राष्ट्र नहीं था, यानी ब्रिटेन एक राष्ट्र नहीं था। ब्रिटानी द्वीप समूह में रहने वाले लोगों अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट या आयरिश की मुख्य पहचान निर्जातीय थी। इन सभी जातीय समूहों की अपनी सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपराएं थीं। समय के साथ साथ जैसे जैसे आंग्ल राष्ट्र की धन दौलत, अहमियत और सत्ता में वृद्धि हुई वह द्वीप समूह के अन्य राष्ट्रों पर अपना प्रभाव बढ़ाने में सफल हुआ। 1688 की शानदार क्रांति होती है, फिर 1707 का एक्ट ऑफ यूनियन और 1801 में आयरलैंड को मिलाना है। तो ये कुछ एक अचानक से वहाँ पर जो है एक नए राष्ट्र निर्माण नहीं होती है, राष्ट्रवाद का जन्म अचानक से नहीं होता, एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का घोतक है ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का उदय। तो ये सारी चीज़ आपको करना है दोस्तों। ये जो है क्वेश्चन प्री बोर्ड में भी पूछा गया था सीबीएसई 2022-23 में। चलिए अब एमसीक्यू क्वेश्चन जो सीबीएसई 2022 में 21 में 20 में पूछे वो देख लेते हैं इस चैप्टर के। तो पहला क्वेश्चन है सीबीएसई 2022 में जो पूछा गया था कि यूरोप के निम्नलिखित देशों में से किसमें 18वीं सदी के दूसरे अर्धभाग के औद्योगिकरण प्रारंभ हुआ था। तो इसका जो सही उत्तर वो है दोस्तों इंग्लैंड। 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोप में मुख्यतः किस प्रकार की सरकार का चलन था। तो यूरोप में सरकार का चलन था किसका, रूढ़िवादी का। निम्नलिखित देशों के किस समूह ने मिलकर नेपोलियन को 1815 में हराया। तो वो मिलाया था ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया। निम्नलिखित देशों में से किसमें प्रथम उदारवादी राष्ट्रवादी विद्रोह जुलाई 1830 में हुए। तो चौथे में से अगर हम बात करें दोस्तों इसका उत्तर है फ्रांस।
5वें का इसी प्रकार से उत्तर दोस्तों जो है वह है मैटरनिक। ठीक है, कि क्या कहा था मैटरनिक ने कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप में को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो ये सीबीएसई ने क्वेश्चन 2022 में पूछा था दोस्तों। छठा क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का जनक था। तो जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का जनक था ऑटो वन बिस्मार्क। ठीक है, तो इसका छठे का है। इसी प्रकार 7वें की अगर बात करें तो जोसेफ मेस्सिनी। 8वें की अगर हम बात करें दोस्तों तो 8वें का जो उत्तर है वो क्या है, तो 8वें का खा। ठीक है, क्या खा यानी विक्टर एमेनुअल। ठीक है, इसी प्रकार से 9वें की अगर हम बात करें तो 9वें का उत्तर है दोस्तों वह है आपका घा, यानी केवल 1, 2 और 4 सही, यानी 1, 2 और 4 सही है। इसके अलावा प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 का उत्तर है वो भी है आपका घा, यानी केवल 1, 2 और 3 सही है। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 11 का उत्तर है वो है सार्डिनिया पिडमोंट, यानी इटली के निम्नलिखित राज्यों में से किस पर इतालवी शासन का अधिकार किया गया था। इसके अधिकार के राह में बताइए। ठीक है, इसकी इस प्रकार देखना है। इसी प्रकार से सभी के उत्तर यहाँ पर दोस्तों दिए गए हैं। 12वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से काव्य की विशेषताओं की पहचान कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो 12वें का जो सही उत्तर वह है 1, 2 और 3 सही है, बाकी चौथा जो है वह गलत है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि निम्नलिखित में से किसने बर्न में यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन का निर्माण किया। तो वह है दोस्तों आपका जोसेफ मेस्सिनी घा, यानी बी सही है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से एक्ट ऑफ यूनियन 1707 का क्या परिणाम था। तो एक्ट ऑफ यूनियन 1707 का जो परिणाम था वह है ग्रेट ब्रिटेन का गठन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलवायु के बारे में ठीक है। तो जलवायु के बारे में कौन सा कथन ठीक है दोस्तों, तो है आपका यह प्रसा की पहल पर एक शुल्क संघ था। क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही उत्तर है वो क्या है, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस। ठीक है, इसी प्रकार 17वें का अगर उत्तर की बात करें तो 17वें का उत्तर है दोस्तों वह है आपका उदारवाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, ये किसका चित्र है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही उत्तर है वह आपका जर्मेनिया, यानी गा सही है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया कि बाल्कन राष्ट्रीयता के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन उचित है। तो वह है आपका का, यानी 1 और 2 सही है। प्रश्न नंबर 20, प्रश्न नंबर 20 के बारे में बात करें तो प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर है आपका का, ठेकेदारों ने अपने देय अदा नहीं किए थे। प्रश्न नंबर 21, तो प्रश्न नंबर 21 का जो सही उत्तर वह है आपका प्रश्न नंबर 21 का उत्तर दोस्तों वह है खास संसद ने रक्तहीन क्रांति द्वारा सम्राट से शक्ति हथियार ली। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किसने वंदे मातरम लिखा। तो वंदे मातरम लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किसने 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया। तो 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया था। इसका जो सही उत्तर हुआ आपका विलियम प्रथम, यानी का। फ्रेडरिक सरायो कौन था। क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही उत्तर है वो आपका फ्रेडरिक सरायो था, एक जर्मन कलाकार। कौन था, एक जर्मन कलाकार। प्रश्न नंबर 25, 1789 से पूर्व फ्रांस में कौन सी राजनीतिक व्यवस्था विद्यमान थी। तो एक निरंकुश राजतंत्र, यानी का। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा झंडा फ्रांस के पूर्व शाही झंडे के स्थान पर चुना गया। तो फ्रांस के शाही झंडे के स्थान पर जो झंडा चुना गया था वो झंडा है आपका पीला झंडा, यानी क्वेश्चन नंबर 26 का है गा। क्वेश्चन नंबर 27, तो 27 का जो सही उत्तर है दोस्तों है का, यानी एक नया फ्रांसीसी तरह का झंडा चुना गया जिसने पहले के राष्ट्रध्वज की जगह ले ली। क्वेश्चन नंबर 28 का क्या है, पूर्वी और मध्य यूरोप में उदारवादी राजतंत्र स्थापित हो चुके थे, यानी 28 का सी सही उत्तर है। इसी प्रकार से 29, तो 29 का जो सही उत्तर है उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर बल देते थे, यानी घा सही है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 30 का सही उत्तर वह घा, या जलवायु का निर्माण प्रसा की पहल पर किया गया। फिर आपका प्रश्न नंबर 31, फ्रेडरिक सरायो के कल्पना दस का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य था। तो वह है आपका जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों के सपनों का संसार। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 32 का है वह है एक कल्पना दस समाज की कौन सी परिभाषा ठीक है। वह है एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतनी आदर्श है कि वास्तव में विद्यमान हो ही नहीं सकती। ठीक है ना, तो ये आपके एमसीक्यू क्वेश्चन जो पूछे गए बार बार। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों जो रिक्त स्थान जो सीबीएसई 2019 में क्वेश्चन पूछे गए थे वहाँ पर सभी दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 1 है 1832 में डैश की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दे दी। तो 1832 में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी थी किसने, वो दिया था कुस्तुतुनिया की संधि ने। किसने, कुस्तुतुनिया। तो ये आपको याद रखना है, कुस्तुतुनिया की संधि ने दोस्तों। ठीक है, तो इसमें आएगा कुस्तुतुनिया। ठीक है, इसी प्रकार से 1815 में ब्रिटेन, रूस और ऑस्ट्रिया के प्रतिनिधि
से मिले। इस सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने की थी। तो कहाँ मिले थे 1815 में? तो मिले थे वियना में, ठीक है ना, वियना में मिले थे। इसके बाद इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 इसमें 1815 में नेपोलियन की हार के बाद गठित यूरोपीय सरकार डैश की भावना से प्रेरित थी। तो यूरोपीय सरकार किसकी भावना से प्रेरित थी? तो यूरोपीय सरकार रूढ़िवादी, यानी इसमें क्या आएगा? रूढ़िवादी भावना से प्रेरित थी, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 डैश क्रांति के साथ हुई थी। तो वो होती फ्रांसीसी क्रांति के साथ, ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति के साथ। नेक्स्ट अगर हम बताएं तो क्वेश्चन नंबर 5 है, डैश राष्ट्र को सरायों के क्रांतिकारी जो है क्रांति तिरंगे से पहचाना जा सका, वो है आपका फ्रांस राष्ट्र को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, डैश जर्मन राष्ट्र का नारी छवि रूपक थी। तो वो थी आपको जर्मेनिया। कौन थी? जर्मेनिया, ठीक है, आपको यहाँ जर्मेनिया बनना है। किसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? 1867 में डैश के नेतृत्व में स्वयं सेवकों की एक सेना पेपल राज्यों से लड़ने रोम गई, जो इटली के एकीकरण से अंतिम बाधा थी। तो ये थी आपकी गैरीबाल्डी। किसके नेतृत्व में? गैरीबाल्डी। यहाँ पे क्या है दोस्तों? गैरीबाल्डी, ठीक है, गैरीबाल्डी। इसी प्रकार से क्वेश्चन 8 है आपका, जोसेफ मेसनी डैश नामक एक गुप्त संस्था की स्थापना की ताकि अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सके। तो जोसेफ मेसनी की स्थापना की थी? तो जोसेफ मेसनी स्थापना की थी यंग इटली, ठीक है, और यंग यूरोप भी स्थापना की थी इसने। चलिए 9 है क्वेश्चन नंबर, 9 जनवरी 1871 में वारसाई हुए एक समारोह में प्रसाद राजा को जर्मन राष्ट्र घोषित किया गया। तो वह प्रसाद राजा कौन थे? वो थे काइजर विलियम प्रथम, ठीक है, काइजर विलियम प्रथम, याद करना आपको, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें तो फ्रांस में स्टेट जनरल का नाम बदल कर क्या रख दिया गया? तो स्टेट जनरल का नाम बदल कर रख दिया गया था नेशनल असेंबली, ठीक है, नेशनल असेंबली 10वें में। तो ये चीज़ आपको कर लेनी दोस्तों, यहाँ से ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस प्रकार जो है क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए दोस्तों, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं चित्र आधारित जो क्वेश्चन है यहाँ पर। निम्न चित्र को देखिए और बताइए कि इसमें किसके दर्शाया गया है। तो इसमें दर्शाया गया बिस्मार्क को। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 है, इसी प्रकार से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में जो चित्र है यहाँ पर किसके सराय की बात की गई है? तो यहाँ पर जो चित्र दिया गया है सराय श्रृंखला की। तो सरायों ने जो चित्र श्रृंखला बनाई है, तो कितनी चित्र श्रृंखला बनाई है फ्रेडरिक सरायों ने? तो फ्रेडरिक सरायों ने 4 चित्रों की श्रृंखला, कितने चित्रों की? 4 चित्रों की श्रृंखला फ्रेडरिक सराय द्वारा बनाई गई है। इसी प्रकार से एक और चित्र है, और आपका उपयुक्त चित्र में क्या दर्शाया गया है? तो उपयुक्त चित्र में जो है फ्रैंकफर्ट संसद है। ये चित्र किस शासक को दर्शाता है? तो ये है नेपोलियन शासक दर्शाया गया है, ठीक। चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन जो अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन जो है 1804 की नागरिक संहिता का नाम लिखिए जिसने फ्रांस में कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया, वो है नेपोलियन संहिता। सीबीएसई 2020 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनको कंप्लीट आपको कर लेना दोस्तों, ठीक है। सभी उत्तर यहाँ पर दिए गए हैं, तो कोई किसी प्रकार की आपको परेशानी नहीं होगी उत्तर को देखने में और लिखने में, समझने में, ठीक है। सभी क्वेश्चन यहाँ पर शामिल कर दिए गए हैं जो सीबीएसई 2020 में 21 मुंडी से पूछे गए हैं और इस बार 2023 में पूछे जा सकते हैं। संभावित क्वेश्चन को यहाँ पे हमने शामिल कर दिया है और ये क्वेश्चन 100% आपके पेपर में आने वाले हैं, तो इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। और इसका कंप्लीट पीडीएफ भी हमारे जो टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा दोस्तों, तो वहाँ से जाकर आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको कर लेनी है, एक एक नंबर से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, प्रकार से सारी चीज़ आपको कर लेनी है। अभी यहाँ देख सकते हैं नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है, सीबीएसई 2020 में पूछा गया था, तो इसको आपको करना है। इसके अलावा ये सारे उत्तर यहाँ पर दे रखे हैं। क्या आप इस तर्क से सहमत है कि सार्वभौमिक अधिकारों के संदेश में नाना प्रकार के अंतर्विरोध थे? सीबीएसई 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, इसको करना है आपको। इसी प्रकार से सीबीएसई 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था कि इटली के एकीकरण में जोसेफ गैरीबाल्डी के योगदान को उल्लेख कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया 1815 के बाद रूढ़िवादी शासन व्यवस्था किस प्रकार से राष्ट्रवाद में वृद्धि के लिए उत्तरदायी थी? सीबीएसई 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। ब्रिटेन किस प्रकार से एक राज्य बना? सीबीएसई 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। जर्मनी की तरह इटली में भी राजनीतिक विखंडन का लंबा इतिहास था, व्याख्या कीजिए। सीबीएसई 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था और उसकी प्राप्ति के लिए क्या क्या कदम उठाए गए? सीबीएसई 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है।
तो इस तरह से सारे क्वेश्चन यहाँ पे दे दिए गए दोस्तों। सभी क्वेश्चन आपको कर लेना है और इसके बाद आप इस चैप्टर से सभी क्वेश्चन हल करने की स्थिति में होंगे। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा इस चैप्टर से, ठीक। कंप्लीट तो आपके नंबर मिल जाएंगे 10 नंबर पूरे। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।